आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल फाइन। आई एम तसव्वुर हुसैन हियर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बड़ी ही अहम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जिस तरह एक मैंने पहले वीडियो बनाई, टेप्टा से मुतल्लिका मैथ्स सब्जेक्ट में सिलेबस में तकरीबन 50% तक कमी कर दी गई है, जो यकीनन स्टूडेंट्स के हवाला से एक बड़ा ही अहसन इकदाम है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो आज की वीडियो जो है वो मैथ 212, जो कि हमारे एसोसिएट इंजीनियर जितने भी हैं, जो ऑटो एंड फॉर्म में हैं, सिविल में हैं, मैकेनिकल में हैं, इसी तरह और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, उनमें मैथ 212 जिनमें भी पढ़ाया जाता है उसका सिलेबस टेबटा ने कम कर दिया। आज की वीडियो में मैं वो आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा कि सिलेबस में किस हद तक कमी हुई। बुक मेरे सामने है, आपको भी ये स्क्रीन पर नज़र आ रही है। वीडियो आज के इस मैसेज के साथ स्टार्ट करेंगे कि आपकी आदत जो हैं ये आपको एनर्जी देती हैं। ऐसी कौन सी आदत हैं जो आपकी एनर्जी को कम कर देती हैं? वो 5 आदत जो आपकी एनर्जी को कम करती हैं। नंबर 1, हमेशा शिकवा शिकायत करते रहना। नंबर 2, हमेशा माजी में रहना। नंबर 3, हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहना। नंबर 4, हमेशा अपना मुवाजना दूसरों के साथ करना। एंड नंबर 5, मनफी लोगों में उठना बैठना। ये मेरा आज का मैसेज है। अपने आप को एनर्जी देने के लिए ये 5 पॉइंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बढ़ते हैं जी मैथ 212, जिसके अगर हम पेपर की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। सेकेंड ईयर का ये पेपर है और इसमें पास मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। 40 नंबर आपने लेने हैं पास होने के लिए। और इसके टोटल 9 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन एंड लिमिट्स की जब हम बात करते हैं तो मैं आपके सामने ये एक्सरसाइज 1.1 बुक टेप्टा की तरफ से जो है ये बुक, उसका पेज नंबर 6 है। सिलेबस में जो क्वेश्चन हैं जो शामिल हैं मैं ये मार्क कर रहा हूँ। आप भी बेहतर है कि किताब अपनी सामने रखें और साथ साथ मैं बोलने का मकसद ये है कि आप मेरी आवाज़ भी सुने, निशान भी लगते हुए देखें। आप किताब पे निशान लगाएं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12। अब जब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, जिस तरह 12 मैंने निशान लगाया, तो इसके अगर मैं पार्ट्स होंगे तो मैं पार्ट्स बताऊंगा। अगर पार्ट्स नहीं बताए जाते, इट मींस उसके जितने भी पार्ट्स हैं, जिस तरह 12 के 2 पार्ट्स हैं, दीज 2 पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पेज 13 पे है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप बात करें तो उसके जो पहले 4 पार्ट्स जो हैं ये सिलेबस का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 पार्ट्स सिलेबस में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 हमारे सिलेबस का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 4 पार्ट्स सिलेबस में शामिल हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 के भी फर्स्ट 4 पार्ट सिलेबस में शामिल होंगे। अगली एक्सरसाइज हमारी 1.3 है, जो कि पेज नंबर 19 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो उसके पहले 8 पार्ट जो हैं, पार्ट नंबर 1 से पार्ट 8 तक सिलेबस में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 3 सिलेबस में शामिल होंगे।
अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर आप आए तो इसके पहले 5 पार्ट क्वेश्चन सिलेबस में शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सिलेबस में शामिल होंगे। क्वेश्चन 12, 14 एंड 15, ये हमारा इस तरह चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर 2 जो कि डेरिवेटिव से मुतल्लिका है, चैप्टर 2 की तरफ अगर हम जाएं तो एक्सरसाइज 2.1 की जब हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स सिलेबस में शामिल हैं और क्वेश्चन 2 का सिर्फ एक पार्ट, पहला पार्ट सिलेबस का हिस्सा होगा। अब अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो 2.2 एक्सरसाइज जो कि पेज 41 पे है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले 9 पार्ट्स जो हैं ये सिलेबस में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके पहले 4 पार्ट्स 1, 2, 3 एंड 4 और उसके बाद पार्ट नंबर 7 और पार्ट 8 यही सिलेबस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले 4 पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 और उसके बाद 7, 8, 9 ये हमारे सिलेबस में शामिल होंगे, 7, 8 एंड 9। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 5 पार्ट्स ये मैंने निशान लगा दिए। उसके बाद पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट 9। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 4 पार्ट जो हैं ही 4 पार्ट, ये सिलेबस में शामिल होंगे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके फर्स्ट 3 पार्ट सिलेबस में शामिल होंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 5 से 8 तक, 5, 6, 7, 8 हमारे सिलेबस का हिस्सा होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 3 सिलेबस का हिस्सा होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले 3 पार्ट और उसके बाद पार्ट 6 और पार्ट नंबर 7 सिलेबस का हिस्सा होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट जो हैं ये सिलेबस में शामिल होंगे। अब एक्सरसाइज जो है अगली हमारी जो है एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसके पहले 5 पार्ट्स जो हैं ये सिलेबस में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सिलेबस का हिस्सा नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑल पार्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के इसमें शामिल हैं। चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव मैंने निशान नहीं लगवाए थे। चैप्टर 1 के भी तमाम ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सिलेबस का हिस्सा होंगे। चैप्टर 1 में आई रिपीट के चैप्टर 1 के तमाम ऑब्जेक्टिव्स सिलेबस का हिस्सा होंगे। चैप्टर 2 के भी तमाम ऑब्जेक्टिव सिलेबस का हिस्सा होंगे। चैप्टर 3 जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज इसकी 3.1 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन 1 सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात करें, इसका पार्ट 1, 6 और 8 ये सिर्फ 3 पार्ट्स सिलेबस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप बात करें, इसका पार्ट 1, 6, 8 एंड 9 ये सिलेबस में शामिल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और पार्ट बी ये हमारे सिलेबस में शामिल है और क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 सिलेबस का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 सिलेबस का हिस्सा होगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 पार्ट है, यानी 9 जो है ये कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा होगा। अब अगली एक्सरसाइज जो है वो हमारी 3.2 एक्सरसाइज है। 3.2 पेज नंबर 75 बुक का, उस पे ये एक्सरसाइज है हमारी। क्वेश्चन 1 के फर्स्ट 3 पार्ट सिलेबस में शामिल होंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, 3 एंड 5 सिलेबस में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप बात करें तो इसका सिर्फ पार्ट 1 सिलेबस में है और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सिलेबस में शामिल है। अब अगली एक्सरसाइज जो है वो 3.3 जो पेज 85 पे है, और इसका क्वेश्चन 1 जो है उसके पहले 6 पार्ट्स जो हैं ये सिलेबस में शामिल हैं, और उसके बाद 8, 10 और 12, ये 8 पार्ट, ये 10 एंड देन 12, और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट 1 2 3 4 5, और देन उसका पार्ट नंबर 10 ये सिलेबस का हिस्सा है, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 3 सिलेबस में शामिल होगा। अब इसकी शॉर्ट एक्सरसाइज की तरफ आए, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद 10, 10 के बाद 14, 10 के बाद 14, 15 एंड 17, 10, ये 14, 15 और 17 ये हमारा। अब अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, एमसीक्यूज की बात करें, तो इसके पहले 10 जो हैं ऑब्जेक्टिव्स पेपर का हिस्सा होंगे, सिलेबस में शामिल हैं। बाकी जो है 11 से 22 तक सिलेबस में शामिल नहीं है। अब चैप्टर नंबर 4, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, इसकी हम तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 जो कि पेज 98 पे है, इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं ये सिलेबस का हिस्सा होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 110 पे एक्सरसाइज 4.2 है, और इसका अगर आप क्वेश्चन 1 देखें तो क्वेश्चन 1 जो है इसके पार्ट नंबर 1 2 3 ये सिलेबस का हिस्सा होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 6 पार्ट्स जो हैं ये सिलेबस में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 सिलेबस का हिस्सा होगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 और देन क्वेश्चन 8। अब इसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर नंबर 4 के, उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन 14, 15 और 17। अब ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो इसके ऑल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सिलेबस का हिस्सा होंगे। 12 ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारे सिलेबस में शामिल हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है इंटीग्रेशन का चैप्टर है, इसमें 5.1 जो है इसके पहले 11 क्वेश्चन सिलेबस में शामिल होंगे। 11 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 ये सिलेबस का हिस्सा होंगे। अब एक्सरसाइज जो है 5.2 जो कि पेज 127 पे है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, 4, 5, 6, 8, 9 और 11 ये सिलेबस का हिस्सा होंगे। अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है जी 5.3 पेज 135, इसका क्वेश्चन 1, उसके फर्स्ट 6 पार्ट्स जो हैं ये सिलेबस का हिस्सा हैं, और उसके बाद 9, 10, 11 सिलेबस में शामिल हैं। क्वेश्चन 1 की बात हम कर रहे हैं, और उसके बाद 13 जो है
ये सिलेबस का हिस्सा होगा। क्वेश्चन 2 की अगर आप बात करें तो इसके पहले 3 पार्ट और फिर पार्ट नंबर 5 सिलेबस में शामिल होंगे। अब एक्सरसाइज ये हम 5.3 को डिस्कस कर रहे थे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये पहले 5 1 2 3 4 एंड 5 देन 7 8 10 11 12 और 15 सिलेबस का हिस्सा होंगे। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टोटल इसमें 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये तमाम के तमाम सिलेबस में शामिल हैं। अब अगला जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, टोटल 9 चैप्टर हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 2 3 4 ये सिलेबस में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 2 3 सिलेबस में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा होगा और क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 4 पार्ट जो हैं ये सिलेबस में शामिल होंगे। अब पेज 149 बुक का एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1 2 4 एंड 8 ये सिलेबस में शामिल होंगे। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 1 2 4 एंड 8। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। 6.3 आपको नजर आ रही है 154 पेज पे। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो फर्स्ट 4 पार्ट्स सिलेबस में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और पार्ट नंबर 4 सिलेबस में शामिल होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 2 3 और इसके बाद पार्ट 6 जो है वो सिलेबस में शामिल होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट सिलेबस में शामिल होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सिलेबस का हिस्सा नहीं होंगे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि पेज 158 पे है। उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके बाद 13 14 और 15 सिलेबस में शामिल होंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें टोटल 10 ऑब्जेक्टिव हैं और ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव सिलेबस का हिस्सा होंगे। अब हम अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर हमारा 7 है। टोटल 9 चैप्टर हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशंस की तरफ हम बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज अगर हम 7.1 की बात करें 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 उसके फर्स्ट 8 पार्ट जो हैं ये सिलेबस का हिस्सा होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो पार्ट 1 2 3 और उसके बाद पार्ट 7 सिलेबस में शामिल होंगे। ये इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज जो है 7वें चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 पेज 177 इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 ये सिलेबस में शामिल होंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 और 17। अब एमसीक्यूज की अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की तो इसमें टोटल 10 ऑब्जेक्टिव हैं और ये तमाम के तमाम हमारे सिलेबस का हिस्सा होंगे। अब हम सेकंड लास्ट चैप्टर नंबर 8 द स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक्सरसाइज 8.1 की अगर बात करें पेज 188 इसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो सिलेबस का हिस्सा होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, ये 3 पार्ट और क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट, ये चारों पार्ट सिलेबस का हिस्सा होंगे। अब एक्सरसाइज 8.2 की तरफ बढ़ें। इसके भी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं ये सिलेबस का हिस्सा होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। पहले 5 क्वेश्चंस आप सिलेबस में आपके शामिल होंगे। 8.3 की तरफ हम बढ़ते हैं। 8.3 के भी पहले 5 क्वेश्चन जो हैं
ये सिलेबस का हिस्सा होंगे। जितने जितने भी पार्ट हैं वो तमाम सिलेबस में शामिल हैं। अब एक्सरसाइज 8.4 की तरफ हम जा रहे हैं। 8.4 पेज 204 पे है। अब 8.4 के पहले 10 क्वेश्चन जो हैं ये सिलेबस का पार्ट होंगे। अब 8.5 की तरफ अगर हम जाएं तो 8.5 जो कि पेज बुक का 211 पे है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। अब अगली हमारी एक्सरसाइज जो है वो 8.6 एक्सरसाइज है, पेज 218 218 पेज पे है। इसके पहले 4 क्वेश्चन जो हैं 1 2 3 4 सिलेबस का हिस्सा होंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये सिलेबस का हिस्सा होंगे। और एमसीक्यूज जो अगर आप बात करें तो टोटल 15 एमसीक्यूज हैं। इनमें से पहले 10 एमसीक्यूज जो हैं 1 से लेकर 10 तक हमारे सिलेबस का हिस्सा होंगे। अब हम लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, द सर्कल। द सर्कल की अगर आप बात करें तो ये हमारा जो चैप्टर द सर्कल वाला है, इसमें एक्सरसाइज जो है हम पहले 9 एक्सरसाइज जो है उसकी अगर आप बात करें, एक एक्सरसाइज ये है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यानी ABC पार्ट सिलेबस का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ A पार्ट जो है ये सिलेबस का हिस्सा होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सिलेबस का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी सिलेबस में शामिल होगा। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, पेज 238 पे है। इसके पहले 10 क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 12 13 14 फिर 16 और 17। अब लास्ट जो है ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज जो हैं वो इसके 14 एमसीक्यूज हैं। 14 में से पहले 10 जो हैं ये सिलेबस का हिस्सा होंगे। ये सिलेबस है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। अब इस सिलेबस को आपने यकीनन अपनी बुक्स पे नोट किया होगा। इसके मुताबिक अब आपने तैयारी करनी है। ये हदायत भी जारी कर दी गई हैं टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी यानी टेप्टा की तरफ से कि इसी के मुताबिक बच्चे तैयारी करें। पेपर भी इसी के मुताबिक ही होगा। आज की ये वीडियो इस शेर के साथ ख़त्म करते हैं। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का खतरा हो तो आगाज बदल डालो। ए दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, ए दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें। वीडियो को आगे तमाम दोस्त अहबाब तक अपने स्टूडेंट्स भाइयों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी ये वीडियो जाए, वो इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। दुआओं में तसव्वुर हुसैन को याद रखें। ये तसव्वुर हुसैन का चैनल मैथ क्लिनिक 90 आपका अपना चैनल है। चैनल के साथ कनेक्ट रहिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।